धर्मों का लाभ तुम्हें हुआ ही कहां है। तुम्हारे धर्म गुरुओं ने, तुम्हारे धर्म स्थलों ने, तुम्हारे धर्म शास्त्रों ने तुम्हें दिया ही क्या है। क्या तुम अपने आप को सुखी मानते हो? क्या तुम अपने आप को जीवित मानते हो? क्या तुम अपने आप को संतुष्ट मानते हो? सुखी, अगर सुखी होते तो सुख ढूंढने बार बार धर्म स्थलों पर, तीर्थों पर, भविष्य पर क्यों आधारित रहते? तुम्हें अपनी सभी समस्याओं का हल तुम्हें ही खोजना पड़ेगा। चाहे आज खोजो, चाहे 100 वर्ष बाद। अगर तुम नहीं खोजोगे तो मनुष्य दिन ब दिन नीचे गिरता जाएगा, दुखी होता रहेगा। आज भी दुखी है। अगर जीवन को संभालना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, भविष्य के लोग सुखी रहें, आनंदित रहें, तो अपने जीवन को खुद ही संभालना पड़ेगा। परमात्मा, देवता, खुदा, ईश्वर कभी भी नीचे आके डंडा लेकर किसी के द्वार पर खड़े होकर उसकी रक्षा नहीं करता। हमें बुद्धि, विवेक, समझ परमात्मा की ही तो देन है, खुदा की ही तो देन है। उसी के द्वारा हमें सुखी होना है, उसी के द्वारा हम संतुष्ट हो सकते हैं, अपने लिए नया जीवन बना सकते हैं। वरना मनुष्य मृत्यु में ही जाएगा, और मृत्यु में ही जा रहे हो। तुम अपने आप को जीवित कहते हो। डरे सहमे, बड़े छाती ठोक कर तुम बोलते हो ना, तुम गॉड फेयरिंग हो, भगवान से डरने वाले। ये डरना कोई डरना नहीं है, ये तो तुम्हारे बचने के उपाय हैं। जो गॉड फियरिंग है उसे कहना भी क्यों पड़ेगा? जिसे परमात्मा ही नजर आ गया कि यहां परमात्मा ही परमात्मा है, खुदा ही खुदा है, उसकी खुदाई में वो डरेगा कभी भी तो नहीं। वो कहेगा कि मैं भी तो उस खुदा की खुदाई का एक हिस्सा हूं, मैं भी तो उसका एक अंश हूं, मैं भी तो वही हूं। तुम्हारा डर, तुम्हारा भय यही बताता है कि तुम अभी तक उसका अनुभव नहीं कर पाए। और इन धर्मों से, इन अपने अपने पथों से उसका अनुभव तुम कर भी नहीं पाओगे। अगर कर सकते तो अब तक कर गए होते, अब तक हो गया होता। ये जीवन, इतना सुख है यहां, इतना आनंद है यहां, लेकिन तुम देख ही नहीं पाते, तुम समझ ही नहीं पाते। और उसी अच्छे भले जीवन को तुम दुख बनाकर उसमें बैठे रहते हो, मृत्यु का इंतजार करते रहते हो। तकरीबन लोग 50-60 वर्ष के बाद शांति से बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार करते हैं कि मृत्यु आएगी, कब आएगी। और तुम्हारा धर्म वो तो इसी पर आधारित है, सभी का। तुम कहते हो ना, यहां से मरेंगे, बैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे,
वहां शाश्वत जीवन मिलेगा। यह जीवन दुख का घर था, वहां सुख होगा। यही सोच है ना तुम्हारी। और दूसरा एक और भी सोच है कि हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा, कब इस आवागमन के चक्र से मुक्त होंगे। यानी यहां दुख है और कहीं और भविष्य में किसी और स्थिति में सुख है। नहीं, तुम समझ ही नहीं पाए, तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें समझाने वाले ही अनाड़ी है। उन्होंने ही जीवन को नहीं देखा, उन्होंने ही सुख को नहीं देखा, उन्होंने ही आनंद को नहीं देखा, इसीलिए वो दुखी है। और यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि तुम जीवन को पहचान जाओ। एक बार जब उस सुख को देख लोगे तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं रहेगा, कोई ऐसी इच्छाएं ही नहीं बचेंगी, कोई भविष्य के स्वप्न ही नहीं बचेंगे कि तुमने दुखी रहना है या तुमने सुखी होना है। तुम हाथ उठा के कह दोगे कि तुमसे सुखी आदमी दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता है। अगर जीवित रहना है, अगर जीवन को जीना है, तो ये करना ही होगा। वरना तुम सोच रहे हो कि तुम जीवित हो, भूल में हो, तुम दुखी हो। तुम केवल एक उस मनुष्य की तरह हो जो भविष्य के स्वप्नों में खोया खोया रहता है, भूत से, जो भूतकाल है, उससे भयभीत रहता है। अब कैसे जिएगा वो व्यक्ति? बस तुम्हें अपने जीवन को स्वयं ही स्वर्ग बनाना पड़ेगा, यहीं बनाना पड़ेगा। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तुम सुखी हो जाओगे, ये मूर्ताओं की बातें हैं, इनके भ्रमों में मत पड़ो। आज इतना ही।